हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षिण सिलाई पॉइंटर। आज की वीडियो में बताऊंगी ट्राउजर पैंट की कटिंग। सबसे पहले हमें ऊपर 2 इंच बेल्ट के लिए निकाल देना है। उसके बाद हमें लेनी है लंबाई है 35, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो हो गई 37। उसके बाद हमें ऊपर 2 इंच जो मार्जिन लिया था उसको सीधा करके पूरा सीधी लाइन कर देनी है। और सीधी लाइन करने के बाद में हमें गाइस नीचे भी जो हमने निशान लगाए थे टोटल लंबाई का उसको भी सीधा कर लेना है और सीधा स्केल की सहायता से उसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद नीचे एक और लाइन जो दी गई है उसको भी सीधा कर लेना है स्केल की सहायता से, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गाइस हमें लेना है कमर का नाप, जो कि हम लेंगे हिप के 4th पार्ट से। तो हिप है 41 और 41 का 4th हुआ 10.25 और 10.25 के बाद हमें लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद हमें लगाना है आसन। आसन भी हमें 4th पार्ट ही लेना है 41 का। उसमें हमें 10.25 के बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर स्केल से कर देना है उसको सीधा। और स्केल की सहायता से इसको प्रॉपर सीधा करना है ताकि वो आड़ा टेढ़ा ना हो। आप इसको नाप कर लगाइएगा। उसके बाद हमें गाइस दूसरे साइड भी उतना ही लगा देना है जितना इधर लगाया था, क्योंकि बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि उधर साइड से भी आप उसकी मार्किंग सीधी कर सको। उसके बाद हमें लेना है आसन। बाहर की साइड 2.5 इंच और 1.5 इंच की ले लेनी है हमें गोलाई। आसन में हमें ज़्यादा उसे डीप नहीं देना है क्योंकि फिर वो अंदर जाता है तो फिर ऊपर को खींचता है, इसलिए हमें डीप नहीं लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ से इसका सेंटर निकालना है। तो टोटल है 15 का हाफ हुआ 7 हाफ और 7.5 हमें वहाँ लगा लेना है और 7.5 ही हमें लगा लेना है नीचे जहाँ हमें मोहरी लगानी है। तो ये निकल आएगा ट्राउजर पैंट का सेंटर। उसके बाद हमें मोहरी लगानी, मोहरी है 13 और 13 का 2 हुआ 6.5 और 6.5 का हाफ हुआ 3.25 हमें इस साइड लगाना है, 3.25 ही हमें दूसरी साइड लगाना है। तो टोटल हो गया 6.5 इंच। उसके बाद हमें पैंट शेपर लेना है, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है, आप खरीद सकते हैं, कोई महंगा भी नहीं आता है। और आपको उससे कर लेना है, उसको शेप दे देनी है पैंट को। इससे बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है गाइज। उसके बाद हमें शेपर को अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि जिससे हम मोड़ के इस साइड लगाया है आपको उस दूसरी साइड पलट कर वहाँ भी आपको चौक से ऐसे ही निशान लगाना है। उसके बाद जो कॉर्नर निकल आता है ना, तो आप उसको पलट कर वहाँ से भी गोलाई दे सकते हो। फिर चौक की सहायता से फिर आप उसको निशानों को गहरा कर लीजिए। उसके बाद कर लीजिए ट्राउजर पैंट की कटिंग। तो गाइस कटिंग करने के बाद हमें अपने आगे के पार्ट्स को दोनों साइड से बराबर काट लेना है। उसके बाद हमें करनी है उसके दोनों पार्ट्स की अलग कर लेना है। दोनों पार्ट्स को अलग करने का मतलब ये है क्योंकि वो सिलाई में आ जाएगा तो आपको दोनों अलग करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें पीछे का पार्ट काटना है, तो उसके लिए हमें 2 फोल्ड में कपड़ा बिछाना। उसके बाद हमें बिछाना है फ्रंट पार्ट का कटिंग। उसके बाद हमें नीचे से बराबर लेना है, ऊपर की साइड से हमें लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। 2 इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए ले रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारी पैंट बैठने में ऊपर को हो जाती है या नीचे सरक जाती है, तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए पीछे से एक्स्ट्रा लिया जाता है। ये लिया जाता है साइज़ के हिसाब से। उसके बाद बैक पार्ट के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट को, 2 की सारी साइड से। उसके बाद हमें बना लेना है बॉक्स। बहुत अच्छे तरीके से बॉक्स बनाना है और स्केल की सहायता से उसको भी हमें सीधा कर लेना है ऊपर तक सीधा करने के बाद गाइस जो ऊपर हमने 2 इंच का निशान लगाया था उसको भी हम सीधा कर लेंगे 2 इंच लगाकर, और स्केल की सहायता से उसे भी हमें सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें उस कॉर्नर से लेके जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था हमें तिरछा उसको मिला देना है आसन की साइड से। इसकी कटिंग बहुत ही आसान है ट्राउजर पैंट की। आपको जैसे कह रहे हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप देखना ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद हमें 1.5 इंच की ही गोलाई पीछे आसन में दे देनी है। उसके बाद हमें ले लेना है नीचे तक 2 इंच एक्स्ट्रा, और पीछे का पार्ट ऐसे ही कटता है 2 इंच एक्स्ट्रा कटता है। उसके बाद आपको शेपर से इसको भी शेप दे देना है, और शेप देने के बाद में आपको कर लेनी है इसकी प्रॉपर कटिंग। और कटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस साइड पे हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं हमें उसी साइड से एक्स्ट्रा काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है। और दूसरी साइड से जैसे का तैसा हमें सीधा सीधा काट लेना, उसमें आपको कोई भी लूजिंग या एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी कटिंग में गड़बड़ हो जाएगी, आप जब फिटिंग दोगे तो वो खराब हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रॉपर कटिंग कर लेनी है अपने पैंट की, और इसी तरीके से अगर आप काटते हो तो आपकी पैंट बहुत ही आसानी से 5 मिनट में कट जाएगी। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट